हाय एवरीवन, माय सेल्फ इज उमर इलियानी और आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी जीएमबी प्रोफाइल की पोस्ट को एसईओ ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जीएमबी प्रोफाइल की पोस्ट को एसईओ ऑप्टिमाइज करने से आपकी गूगल माय बिजनेस की प्रोफाइल को बहुत ज्यादा बूस्टअप मिल सकता है, यानी कि लोकल सर्चेस के अंदर और गूगल के सर्च के अंदर आपकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा बूस्टअप करेगी। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम जीएमबी प्रोफाइल की पोस्ट को प्रैक्टिकली एसईओ ऑप्टिमाइज करेंगे। सो इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिला तखीर मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें अपनी जीएमबी प्रोफाइल की पोस्ट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है और क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं करनी। तो सबसे पहले ये करना है कि लोकेशन डिटेल या सिटी नेम, यानी कि जिस भी लोकेशंस के अंदर आप अपनी जीएमबी प्रोफाइल को रैंक करवाना चाह रहे हैं तो आप अपनी जीएमबी प्रोफाइल की पोस्ट के अंदर उस सिटी का जिक्र करना बहुत जरूरी समझेंगे। रेलेवेंट कीवर्ड, यानी कि आपकी कोई भी सर्विस है, आपका कोई भी बिजनेस है, जिस भी सर्विस के रिलेटेड है तो उसके रिलेटेड कीवर्ड्स आपने उस पोस्ट के अंदर डालनी है, यानी कि नेचुरल वे में आपने कीवर्ड्स को उसके अंदर डालना है। स्टफिंग बिल्कुल नहीं करनी वरना आपकी जीएमबी प्रोफाइल बैन भी हो सकती है। नंबर 3, यहाँ पे हम गूगल इंटेंटिटी या फिर ऑटो सजेस्ट, इसको भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं। उसके बाद नंबर 4 जो है हमारे पास नियर मी का जो वर्ड है, इसको भी आपने कवर अप करना है और ये करना है कि आपने कभी भी सेम डुप्लीकेट पोस्ट नहीं क्रिएट करनी। हर पोस्ट आपकी यूनिक होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो पहले आपने पोस्ट की है उसके रिलेटेड अगर आपकी कोई सेकंड पोस्ट आ रही है तो वो थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। सेम एज इट इज आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा नंबर 6 जो है ना हमारे पास, आपने ये करना है कि अपनी जीएमबी प्रोफाइल की पोस्ट के अंदर आपने एस मैक्सिमम लेवल तक जितना हो सकता है इमेजेस वगैरह वीडियोस वगैरह भी यूज करनी है, क्योंकि विजुअल डालने से आपकी जीएमबी की पोस्ट की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगी। उसके बाद नंबर 7 है हमारे पास कीवर्ड फ्रॉम द सर्च कंसोल। यहाँ से आपने कीवर्ड्स उठाने हैं, कीवर्ड्स फ्रॉम द जीएमबी, यानी कि जीएमबी की ऑलरेडी जो पोस्ट है उनके रिलेटेड जहाँ पे सर्चेस आ रही हैं, जिन कीवर्ड्स के ऊपर आपकी जीएमबी प्रोफाइल बूस्टअप हो रही है तो वो कीवर्ड्स आपने कवर करने हैं। और 9th पॉइंट है हमारे पास कॉल टू एक्शन, यानी कि आपकी जीएमबी पोस्ट के अंदर ये कॉल टू एक्शन भी होना चाहिए। अभी ये प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा तो तब आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपको 2 चीजें यहाँ पे नहीं करनी। एक तो प्रमोशनल लिंक आपने अपनी जीएमबी पोस्ट के अंदर नहीं डालना, ठीक है। और सेकंड वन आपने क्या करना है, इसमें आपने डिस्काउंट रिलेटेड सेंटेंसेस जो होते हैं लाइक गेट फ्री, 50% डिस्काउंट, समथिंग इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं आपने अपनी जीएमबी प्रोफाइल की पोस्ट के अंदर नहीं डालने, अदरवाइज फिर आपकी जीएमबी प्रोफाइल के साथ इशू हो जाएगा। सो अब प्रैक्टिकली जरा हम मूव करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारी लोकेशन डिटेल जो है ना उसके रिलेटेड यहाँ पे मैंने कुछ 2 प्रॉम्प्ट्स जो है ना यहाँ पे रखी हुई हैं, तो आपने इन प्रॉम्प्ट को यूज करते हुए चैट जीपीटी से अपनी जीएमबी प्रोफाइल की पोस्ट के लिए कंटेंट क्रिएट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप चैट जीपीटी में आ जाएं और यहाँ पे आप न्यू चैट ले लें, ठीक है। आपके पास ये प्रॉम्प्ट 1 है, इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। ये पूरी प्रॉम्प्ट यहाँ पे मैं कॉपी करके डालता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट जो है ना चीजें आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये मैंने प्रॉम्प्ट कॉपी कर दी। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले आपने ये करना है, यहाँ पे अपना बिजनेस नेम जो है ना वो डालना है। तो मेरे बिजनेस का जो नाम है वो है उमर इलियानी। आपने क्या करना है, यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट के अंदर अपने बिजनेस का नाम जो है ना रिप्लेस कर देना है, उमर इलियानी। यहाँ पे मैंने अपने बिजनेस का नाम डाल दिया। उसके बाद आपने ये करना है कि इस प्रॉम्प्ट को कुछ भी नहीं करना, आपने यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे अगेन से आपने जो है ना अपने बिजनेस का नाम डाल देना है। उसके बाद आपके बिजनेस का जो फोकस है वो कौन सा फोकस है, लाइक आपका बिजनेस किस चीज की सर्विसेज दे रहा है, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, समथिंग जो भी है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एसईओ सर्विसेज। उसके बाद लोकेशन, आपने यहाँ पे जो भी आपका बिजनेस लोकेशन है जिसके ऊपर आप रैंक होना चाह रही हैं वो लोकेशन यहाँ पे आपने देनी है। लाइक इन माई केस यहाँ पे मैं लैया डाल देता हूँ। उसके बाद टारगेट कीवर्ड्स, तो मैं कहता हूँ एसईओ सर्विसेज इन लैया, वेबसाइट एसईओ एटसेट्रा, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने 2 कीवर्ड डाल दिए। आपने यहाँ पे बहुत ज्यादा कीवर्ड्स डालने हैं, मिनिमम 4 से 5 कीवर्ड आपने यहाँ पे डालने हैं। तो उसके बाद नेसेसरी वर्ड टू यूज, तो मैं कहता हूँ नियर मी का जो वर्ड है ये आपने लाजमी से यूज करना है। अब जरा यहाँ पे आपने इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस करने के बाद लेट्स सी, अब यहाँ पे इसने आपको पोस्ट क्रिएट करके दे दी है। यहाँ से आपने ये पोस्ट कॉपी करनी है और यहाँ पे आपने आ जाना है ऐड अपडेट। अब यहाँ पे जीएमबी के ऊपर आप देख रहे होंगे 3 तरह की पोस्ट होती हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम नंबर 1 यानी कि ऐड अपडेट की जो पोस्ट होती हैं ये किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप अपने इमेजेस वगैरह ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन जो है ना ऐड करनी है। यहाँ से डिस्क्रिप्शन में कॉपी करता हूँ। ये डिस्क्रिप्शन कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसको थोड़ा सा जो है ना पैराग्राफ की शक्ल में बना देना है ताकि ये थोड़ी सी प्यारी लगे। तो उसके बाद यहाँ पे आपने इमेज डालनी है।
अब जो भी इमेज होगी, जो आपने इमेज डिज़ाइन करनी है वो अपनी डिज़ाइन करनी है, यूनिक वन इमेज होनी चाहिए। मैं लेट्स सपोज एज अ टेम्पलेट कोई इमेज जो है ना आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइज करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये जो है ना हमारे पास इमेज है जो कि यहाँ पे हमने लगानी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे रीनेम के ऊपर आ जाना है। रीनेम के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपने जो आपका मेन कीवर्ड है जो कि यहाँ पे आपने डाला है, यानी कि जो कीवर्ड यहाँ पे आपने प्रॉम्प्ट के अंदर डाला है, ये हमारा जो मेन कीवर्ड क्या है, एसईओ सर्विसेज इन लिया। तो ये यहाँ से आप कॉपी करेंगे। ये कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है, यहाँ पे रीनेम करना है और यहाँ पे आपने डाल देना है। ये यहाँ पे आपने डाल दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज के ऊपर आ जाना है। प्रॉपर्टीज के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपने इसका टाइटल जो है ना यहाँ पे कीवर्ड डालना है, सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे रेटिंग हो गई, टैग्स हो गए। इस मेटा डेटा के बारे में मैंने विद इन डिटेल एक वीडियो बनाई हुई है इसी सीरीज के अंदर, तो वो जाके आप देख सकते हैं। उस तरीके से यहाँ पे आप अपना सारा डेटा फिलअप करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपने जो है ना जियो कोऑर्डिनेट्स ऐड करने हैं, यानी कि जियो टैगिंग करनी है अपनी इस इमेज की। अपनी इस इमेज की जियो टैगिंग करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आपने अपनी जीएमबी प्रोफाइल के ऊपर इसको अपलोड करना है। इस टाइम मैं यहाँ पे इसको अपलोड नहीं कर रहा क्योंकि ये यहाँ पे इसके रिलेटेड नहीं है। अब जरा नीचे आते हैं, यहाँ पे कॉल टू एक्शन हम ऐड करते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये आपके पास बटन्स हैं, कॉल नाउ लगा सकते हैं, साइन अप लगा सकते हैं, लर्न मोर लगा सकते हैं, समथिंग इस तरीके से करके जो भी आपके बिजनेस के रिलेटेड बन रहा है वो कॉल टू एक्शन यहाँ पे आपने डालना है। तो यहाँ पे मैं कॉल नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पोस्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं पोस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरी जो पोस्ट है ये पेंडिंग के लिए चली जाएगी, यानी कि रिव्यू के अंदर चली जाएगी। गूगल की टीम इसको रिव्यू करेगी। अप्रोक्सीमेटली आपकी एक पोस्ट जो है ना 10 मिनट के अंदर अप्रूव हो जाती है, अगर आपने उसके अंदर गूगल की पॉलिसीज की खिलाफ वर्जी नहीं की, यानी कि कीवर्ड स्टफिंग नहीं की, यानी कि डिस्काउंट या प्रमोशनल लिंक्स जो है ना आपने उसके अंदर ऐड नहीं किए, तो आपकी पोस्ट अप्रूव हो जाएगी। अगर आपने गूगल की पॉलिसीज की खिलाफवर्जी की होगी तो आपकी पोस्ट जो है ना यहाँ पे डिसअप्रूव भी हो सकती है। तो अब ये एक तरह से हमारी जो है ना ये पोस्ट यहाँ पे बन गई। अब दूसरी प्रॉम्प्ट मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये दूसरी प्रॉम्प्ट जो है ना इस तरीके से है, ये छोटी सी प्रॉम्प्ट है, यहाँ से आप इसको कॉपी करें और यहाँ पे आ जाएं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने बिजनेस का जो है ना नाम डाल देना है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कोई एक और बिजनेस ले लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ उमर एजेंसी, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब इसके रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं अब वो मैं यहाँ पे डालता हूँ, एसईओ एजेंसी इन न्यूयॉर्क, मैनहट्टन एटसेट्रा। यहाँ पे मैं 2 एक कीवर्ड डाल देता हूँ एज अ समझाने के लिए। आपने क्या करना है, अपनी कीवर्ड रिसर्च की जो फाइल होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने कीवर्ड्स डालने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने सिटी का जो नाम लिखना है, जिस सिटी के अंदर आप रैंक होना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क सिटी यानी कि एनवाईसी। उसके बाद यहाँ पे ये सारी प्रॉम्प्ट जो है ना डन हो चुकी हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इंटर प्रेस करना है। जैसे यहाँ पे आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें इसने आपको एक पोस्ट जो है ना क्रिएट करके दे दी है। यहाँ से आप कॉपी करेंगे और यहाँ पे आप आएंगे ऐड अ पोस्ट के अंदर, तो यहाँ पे आपने डाल देना है। लेकिन इसके साथ आपने इमेज लगाना नहीं भूलना। इमेज लगाने से पहले आप अपनी एक वेल डिजाइन इमेज डिजाइन करें, चाहे कैनवा पे करें, चाहे आप अपनी कंपनी के जो सर्विसेज हैं उनकी फिजिकली प्रोडक्ट्स हैं तो उनकी इमेजेस ले लें। लेकिन उन इमेजेस को लेने के बाद आपने प्रॉपर तरीके से उनका मेटा डेटा सेट करना है। प्रॉपर्टीज के अंदर जाके आपने उनका टाइटल, रेटिंग, कॉमेंट्स सारी चीजें फिलअप करनी है। अब ये सारे मेटा डेटा को समझने के लिए ऊपर यहाँ पे आई बटन के अंदर आपको एक वीडियो नजर आ रही होगी, आप इसको देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने विद इन डिटेल सारी चीजें समझाई हैं। अच्छा, ये एक तरीके से हमने यहाँ पे पोस्ट तो क्रिएट कर ली। अब इसको एसईओ ऑप्टिमाइज कैसे करना है, यहाँ पे हमारे पास एक नंबर 1 है, यहाँ पे हम रेलेवेंट कीवर्ड किस तरीके से ढूंढ सकते हैं। अब रेलेवेंट कीवर्ड ढूंढने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले गूगल पे आ जाना है। लाइक मेरी कोई एसईओ एजेंसी है न्यूयॉर्क के अंदर, तो आपने यहाँ पे टाइप करना है एसईओ एजेंसी इन एनवाईसी, ठीक है। अब ये जो नीचे सारे कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं ये गूगल की एंटिटीज हैं, तो इन एंटिटीज को आपने कवर अप करना है। अब एंटिटीज क्या होते हैं, लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप एक रूम की बात कर रहे हैं तो रूम के अंदर जो उसके रेलेवेंट एंटिटी होगी, डोर होगा, विंडो होगी, रूफ है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ना आप यूं कह सकते हैं फर्श है, या फिर उसके अंदर आपने कोई चीज रखी हुई है, अलमारी है, तो ये सारी चीजें क्या हैं, उसके एंटिटी हैं। तो इन चीजों को आपने कवर करना है, यानी कि आपने किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर जब रैंक होना है ना, तो आपको उसके सराउंडिंग जितना भी कंटेंट बन सकता है उसको कवर अप करना है, ताकि आपकी वहाँ पे अथॉरिटी बन जाए, आप कीवर्ड्स का एक पूरा क्लाउड बना पाएं। तो अब यहाँ पे एसईओ एजेंसी एनवाईसी ये मेरा कीवर्ड था, तो इसके रिलेटेड कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं, बेस्ट एसईओ कंपनी न्यूयॉर्क सिटी, एसईओ कंपनी एनवाईसी, डिजिटल एजेंसी एनवाईसी, एसईओ फ्रेम एनवाईसी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप एसईओ एजेंसी से एसईओ एजेंसीज, ये सारे क्या है, इसके एंटिटीज हैं, यानी कि यहाँ पे जितने भी ऑटो सजेस्ट कीवर्ड मिल रहे हो तो ये सारे आपने
आपने अपने रेलेवेंट कीवर्ड्स के अंदर कवर अप करनी है। इन कीवर्ड्स को यहाँ से आपने निकाल लेना है और फिर आपने क्या करना है, चैट जीपीटी को यहाँ पे अपनी प्रॉम्प्ट्स के अंदर आपने मेंशन करना है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप जो है ना ये कीवर्ड टाइप करने के बाद इसको इंटर प्रेस कर दें। इंटर प्रेस करने के बाद अब आप आ जाएं यहाँ पे नीचे, ये देखें रिलेटेड सर्चेस। अब रिलेटेड सर्चेस के अंदर आप देखें तो बेस्ट एसईओ एजेंसी इन एनवाईसी, न्यूयॉर्क एसईओ एक्सपर्ट, टॉप एसईओ एजेंसी इन एनवाईसी, लॉन्ग आइलैंड एसईओ कंपनी, ठीक है, टॉप 10 एसईओ एजेंसी इन एनवाईसी। तो ये वाले सारे जो है ना ये कीवर्ड्स भी आपने कवर अप करने हैं। ठीक है, ये चीज़ अब आपको समझ आ चुकी होगी कि ऑटो सजेस्ट और ठीक है नीचे जो रिलेटेड कीवर्ड्स आ रहे हैं ये आपने सारे अपने रिलेटेड कीवर्ड्स के अंदर अपने कवर अप करने हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अपनी मेन सर्विस जो यानी कि आपकी मेन सर्विस है, लाइक आपकी एसईओ एजेंसी है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो उसके साथ से आपने सिटी नेम वगैरह हटा देना है और उसको ऐसे सर्च करना है, लाइक जैसे एसईओ एजेंसी यहाँ पे मैंने सर्च किया। ये सर्च करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, इमेजेस के ऊपर क्लिक करना है। इमेजेस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे देखना है, ये देखें लोगोस, बैनर, सर्विसेज, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स। तो ये क्या है, अफोर्डेबल, ईमेल्स, और यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट फॉरवर्ड करें तो यहाँ पे आपको लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, ये सारे एक्चुअली क्या है, गूगल की एंटिटीज हैं। इन एंटिटीज को आपने यहाँ पे अपने कीवर्ड्स के साथ मिक्सअप करके यूज करना है। लाइक जैसे अभी अगर मैं कहूँ अफोर्डेबल्स, तो एसईओ अफोर्डेबल एसईओ एजेंसी इन एनवाईसी, ये क्या है, ये मेरी एक एंटिटी बन गई। उसके बाद यहाँ पे आप कह सकते हैं ईमेल, इसको आप छोड़ दें, सिंगापुर को छोड़ दें, B2B एसईओ एजेंसी आप कह सकते हैं, लिंक बिल्डिंग, ठीक है, एक्सपोर्ट्स। इन कीवर्ड्स को आप क्या कर सकते हैं, अपने पोस्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। जिस तरीके से क्या होगा, अगर आप इन कीवर्ड्स को यहाँ पे यूज करेंगे तो इस तरीके से आपकी पोस्ट के अंदर क्लस्टर ऑफ द कीवर्ड्स जो है ना बन जाएगा और आपके पास जो सराउंडिंग कंटेंट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब सराउंडिंग कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा तो गूगल आराम से आपकी पोस्ट को जो है ना समझ जाएगा और आपको रैंकिंग देगा उस मेन क्वेरी के ऊपर। इसकी मिसाल आपको मैं यूं दे दूं, अगर लेट्स सपोज आपको कोई बुजुर्ग मिलता है, वो आपके नाम से आपको नहीं जानता, तो वो क्या करता है, आपके बाप का नाम पूछता है, आपके दादा का नाम पूछता है, आपके इलाका का नाम पूछता है और उसके बाद आपकी कोस्ट का नाम पूछता है। अब ये सारी चीजें जो पूछ रहा है एक्चुअली वो क्या कर रहा है, इंटेंटिटीज को तलाश कर रहा है। जब सारी इंटेंटिटीज, आपके बाप का नाम, आपके दादा का नाम, आपके इलाका का नाम, जहाँ पे आप रिहाइश रखे हुए हैं उस लोकेशन का नाम, ये सारे जब आप उसको बता देते हैं, यानी कि सराउंडिंग कंटेंट जो है ना आप उसको बता देते हैं, तो वो क्या करता है, आपको पहचान जाता है। तो गूगल भी इसी तरीके से सराउंडिंग कंटेंट की बुनियाद के ऊपर आपके कंटेंट को यानी कि आपके जीएमबी पोस्ट को रैंकिंग देता है। यानी कि आपकी पोस्ट किसी भी टॉपिक के ऊपर होगी तो आपने कोशिश करना है कि उसके अंदर जितने भी रिलेटेड कीवर्ड्स हो सकते हैं, इंटेंटिटीज हो सकती हैं, सारी आपने कवर अप करनी है ताकि आप एक क्लस्टर बना पाएं कीवर्ड्स का। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे नियर मी का जो वर्ड है इसको भी लाजमी से यूज करना है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे मैंने जो है ना प्रॉम्प्ट दी थी, तो यहाँ पे लेट्स सपोज नियर का जो वर्ड है मैं चेक करता हूँ इसने कवर अप किया है कि नहीं किया। तो ये देखें, नियर बाय एरियाज इन लिया एंड नियर बाय एरियाज, यानी कि एक दफा भी अगर आपका नियर मी का वर्ड यूज हो गया या नियर का वर्ड यूज हो गया तो कोई भी बंदा अगर सर्च कर रहा है एसईओ एजेंसी नियर मी और वो लिया में बैठा है फिजिकली यानी कि जियोग्राफिकल वो लिया में बैठा है, तो गूगल क्या करेगा, उसको वहां पे वो पोस्ट शो अप करवा देगा, आपके जीएमबी को शो अप करवा देगा। तो आपने नियर मी एंड लोकेशन यानी कि जो भी आपका सिटी नाम है इसको अपने जीएमबी पोस्ट के अंदर लाजमी से इंक्लूड करना है। अब एक तरीके से आपने ये रेलेवेंट कीवर्ड्स भी समझ लिए, गूगल इंटेंटिटीज वगैरह भी समझ ली। अब एक और चीज बचती है हमारे पास यानी कि कीवर्ड्स फ्रॉम द सर्च कंसोल। अब आपने ये करना है, अपने सर्च कंसोल के अंदर आना है। अगर आपकी एक वेबसाइट बनी हुई है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं बनी हुई तो वेबसाइट भी आप लाजमी से बना लें। यहाँ पे आपने आना है सर्च कंसोल के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने आ जाना है क्वेरीज के ऊपर। ये देखें टॉप क्वेरीज, ठीक है। इन क्वेरीज के अगर आप यहाँ पे देखें 99 क्वेरीज यहाँ पे शो हो रही हैं, तो आपने क्या करना है, इन क्वेरीज को यहाँ से पिक करना है। पियर्सन एयरपोर्ट लैमोजीन सर्विस, इसको अब आपने क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है और अपने प्रॉम्प्ट के अंदर आके यहाँ पे आपने जो है ना इस कीवर्ड को पेस्ट कर देना है। सिमिलरली इसके नीचे जो बाकी क्वेरीज हैं, इन क्वेरीज को उठा के अगर आप यहाँ पे 2-2, 3-3 क्वेरीज को मिला के एक पोस्ट क्रिएट करते हैं तो आपकी जो पोस्ट होगी बहुत एसईओ ऑप्टिमाइज हो जाएगी। और अगर इन क्वेरीज के ऊपर आप यहाँ पे पोस्ट लिखेंगे तो इन क्वेरीज के ऊपर आपकी वेबसाइट ऑलरेडी रैंकिंग में है, यानी कि इंप्रेशंस ले रही है, तो आपकी जीएमबी प्रोफाइल भी यहाँ पे रैंकिंग लेना स्टार्ट कर देगी, जिससे आपकी जीएमबी प्रोफाइल और आपकी जो वेबसाइट है दोनों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और ये वो क्वेरीज हैं
जिनको यूजर रियल टाइम में सर्च कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास कीवर्ड्स फ्रॉम द जीएमबी। अब जीएमबी से आप किस तरीके से कीवर्ड निकाल सकते हैं, उसके लिए आपने यहाँ पे ये करना है, यहाँ से अभी इसको मैं जो है ना डिस्कार्ड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूँ। यहाँ पे आपने परफॉर्मेंस के ऊपर क्लिक करना है। परफॉर्मेंस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पे, ये देखें आपको यहाँ पे सारी चीजें जो है ना शो अप हो रही हैं कि आपको सर्च से कितनी ट्रैफिक मिली है एटसेट्रा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्चेस ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे मेरे पास क्योंकि हमने जीएमबी प्रोफाइल के ऊपर इतना ज्यादा यहाँ पे इस प्रोफाइल के ऊपर काम नहीं किया, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सी मोर के ऊपर क्लिक करना है। सी मोर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके जितने भी कीवर्ड्स होंगे जिनके ऊपर आपके जीएमबी प्रोफाइल जो है ना पॉपअप हो रही है, तो ये क्वेरीज उठा के आप एज अ कीवर्ड यूज कर सकते हैं। इन क्वेरीज को आप क्या करेंगे, अपने मेन कीवर्ड के तौर पे यूज करेंगे, रेलेवेंट कीवर्ड्स के तौर पे यूज करेंगे। यहाँ पे इनके साथ जो है ना आप नियर मी का वर्ड और सिटी का नाम जो है ना ऐड कर देंगे, तो इन क्वेरीज के ऊपर आपकी जीएमबी प्रोफाइल बहुत ज्यादा बूस्टअप हो जाएगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपने अपनी वेबसाइट बनाई है तो उसके लिए ऑब्वियसली आपने कीवर्ड रिसर्च कर रखी होगी। जैसे यहाँ पे एक ब्रॉम्पटन का पेज है जिसके लिए जो है ना मैंने कीवर्ड रिसर्च कर रखी है, तो बेस्ट लिमो सर्विस इन ब्रॉम्पटन, ठीक है, फ्रॉम लिमो रेंटल्स। तो ये मेरे पास जो है ना कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड्स को आपने क्या करना है, अपनी जीएमबी प्रोफाइल की पोस्टिंग के अंदर यूज करना है। अब ये वो कीवर्ड्स हैं जो कि डायरेक्टली लोकल कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड्स को यूज करके जब आप अपनी जीएमबी प्रोफाइल के ऊपर कंटेंट लिखेंगे तो गूगल क्या करेगा, आपकी वेबसाइट के साथ साथ आपकी जीएमबी प्रोफाइल को भी इन लोकल क्वेरीज के ऊपर पॉपअप कराएगा, यानी कि मैप के अंदर सबसे ऊपर शो करवाएगा। जब अब मल्टीपल टाइम में ये बहुत ज्यादा कीवर्ड्स हैं, लेट्स सपोज आपके पास 500 कीवर्ड्स है, तो आप क्या करें, 5-5 कीवर्ड्स एक पोस्ट के अंदर कवर करते जाएं। रेलेवेंट कीवर्ड्स की आप ग्रुपिंग कर लें, जो कि मैंने लोकल एसईओ के लेक्चर्स के अंदर आपको डिटेल से समझा दिया है। तो उस तरीके से ग्रुपिंग करके आप एक ग्रुप को जो है ना एक पोस्ट के अंदर कन्वर्ट कर लें। तो आपका 500 कीवर्ड है, लेट्स सपोज 5-5 कीवर्ड के एक ग्रुप बनते हैं, 10 ग्रुप बनते हैं, तो 10 ग्रुप्स के अंदर यानी कि 10 पोस्ट के अंदर आपने जीएमबी प्रोफाइल के ऊपर ये सारे कीवर्ड्स कवर अप कर लिए हैं। तो जब वो 10 पोस्टें आपकी जीएमबी प्रोफाइल के ऊपर पोस्ट हो चुकी होंगी, तो आप यूं कह सकते हैं कि 500 कीवर्ड्स के ऊपर आपकी जीएमबी प्रोफाइल के पॉपअप होने के चांसेस हैं, यानी कि शो होने के चांसेस हैं। इस तरीके से आपकी जीएमबी प्रोफाइल को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। अब ये अगर आप करेंगे ना, तो इसका जो बेनिफिट है वो आप जब प्रैक्टिकली कर रहे होंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पे आपको एक जीएमबी प्रोफाइल जो है ना हाइड करके दिखाता हूँ कि अभी हमने रिसेंटली उसी के ऊपर ये काम किया है। वैसे तो हम बहुत ज्यादा जीएमबी प्रोफाइल के ऊपर ऑलरेडी ये कर रहे हैं, अभी एक फ्रेश जीएमबी के ऊपर हमने यही काम स्टार्ट किया है, तो उसका जो रिजल्ट है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे आपको इस जीएमबी के ऊपर जो है ना यहाँ पे आप देखेंगे 1 मई से, यानी कि अभी ये फ्रेश हमने इसके ऊपर काम स्टार्ट किया है, 7 यानी कि 8 तारीख से जो है ना हमने इसके ऊपर काम स्टार्ट किया है। तो आज तक की डेट के अंदर आप ये देखें, यहाँ पे 2 कॉल्स जो है ना यहाँ पे क्लाइंट को रिसीव हो चुकी हैं। तो इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है। आप ये चीज ट्राई करें, जो चीज मैंने आपको बताई है एज इट इज। आप रेगुलर बेसिस के ऊपर अपने जीएमबी के ऊपर जो है ना कंटेंट को डालें, और जो कंटेंट डालें ना वो वेल एसईओ ऑप्टिमाइज हो, जिसमें कीवर्ड की स्टफिंग ना हो और नेचुरल वे में हो, यानी कि आप अपनी सर्विसेज के बारे में कंटेंट लिखें। जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में आप जैसे सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट लिखते हैं, अपडेट करते हैं, तो इसी तरीके से जीएमबी प्रोफाइल के ऊपर भी आप अपडेट करें। देन फिर आप देखें कि आपकी जीएमबी प्रोफाइल कितनी बूस्टअप होती है। तो ये थी आज की वीडियो। होप सो वेल आपको बहुत सारी चीजें जो है ना समझ आ चुकी होंगी। अगर इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हमारे 2 ऑप्शंस बचे हुए हैं, यानी कि इवेंट की पोस्ट किस तरीके से क्रिएट करनी है और ऑफर की पोस्ट किस तरीके से क्रिएट करनी है, वो बताऊंगा। सो तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, और जीएमबी प्रोफाइल की पूरी सीरीज को देखने के लिए यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, उसको वॉच कीजिए। कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।